छोटा है, एक एरिया है, आधे घंटे में पैदल सारा हो जाता है। सभी चीजें एक दूसरे के पास है। जैसा कि अभी प्रताप अहिर काका ने मुझे बोला था, एक अच्छा क्लू दिया था आमराई का। आदित्य टकले ने मुझे कल एक अच्छा क्लू दिया था, हालांकि रमजो अब्दुल्ला के पोते को और उनके दूसरे बेटे को मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन आदित्य टकले ने मुझे एक अच्छा क्लू दिया कि रमजू के पिताजी या नानाजी या दादाजी का कपड़े का दुकान थी। तो हमने वहाँ से खोज करना शुरू किया और बाबा की दया से, जैसे कि हमने उनसे ही रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी मदद कीजिए, तो बराबर वो सब होने तक बारिश नहीं आई। जैसे सब हो गया, देख लिया, तो तुरंत बारिश शुरू हो गई। और उसके बाद में जो भी जगह ढूंढते थे, वो जगह देखने के पश्चात तुरंत जोरदार वर्षा आ जाती थी। तो एनीवे, तो ये जो लोनावला है, बाबा की भेंट की दृष्टि से हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। सब बोलते पुराना में लोनावला में बहुत चेंज हो गया, बहुत बदल गया। बहुत चेंज हो गया, विकास तो नियम है, लेकिन पुराना लोनावला में अधिक बदलाव नहीं हुए हैं। पुराना लोनावला में जाओगे तो पल्वे जरा प्लीज या इकडे आणि मदत करा, तिकडे बसण्याऐवजी थे सांग कोणता रोड, तो मार्केट रोड ना, जुना बाजार रोड। हाँ, तो पुराना लोनावला में जुना बाजार रोड एक ही रोड है, उतने रोड पे सारा बाजार था, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है। शायद शायद मैं इसलिए बोलती हूँ कि 100% बोलने के लिए प्रूफ नहीं हमारे पास, ये सुनी सुनाई। अब जैसा हम लोगों ने देखा, इतने बूढ़े व्यक्ति भी अभी मिलना मुश्किल हो गए, सारे जवान जवान ही ज्यादा है। और कोई होगा तो मेरी उम्र का या उससे ज्यादा उम्र का, तो ऐसे लोगों को ढूंढना, हमने उनसे जानकारी लेना शुरू किया। हमें पहला पता चला, यहाँ पर होटल में हमने 2 दिन पूछताछ की, तो 3-4 लोग आए उनसे लोकल, तो उनको पूछा कि सबसे पुरानी कपड़े की दुकान कौन सी है, तो बोले एक ही थी। और सबसे बोला पूरी वो दुकान अभी भी है, क्या बोलते हैं उसको, पतरा वाला क्लॉथ, पतरा वाला पतरा वाला क्लॉथ मर्चेंट, पतरा वाला शॉप। ऐसा कोई नहीं कि उसको जानता नहीं। तो हमारे लिए ये ढूंढने का एक जरिया हो गया। अब पतरा वाला की दुकान में पहली जो, अब हमने गाड़ी पार्क की, उसमें फ्री पार्किंग है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, पुराना लोनावला वो कहाँ है, जो बस स्टैंड है लोनावला का, उसके बाद में 2 गली छोड़ के एक गली जाती है, जो वैक्स म्यूजियम का रास्ता है, उस रास्ते पर गाड़ी पार्किंग के लिए फ्री पार्किंग है। वहां पर गाड़ी खड़े करके हमने ऑटो वाले से पूछताछ शुरू की। फिर पहले वाले को लेना नहीं चाहता था, दूसरा बूढ़ा आया तो हमने वो ठीक समझा, उसने भी बोला इनको लेके जाओ, कहाँ जाना है, वो थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो उनसे हमने पूछा इजी इजी, वो शॉप बोले 500 मीटर केवल थी जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की। पर ये ढूंढा ढांडी में हम पैदल जाना और उसमें समय बिताना नहीं चाहते थे। तो कोई लोकल व्यक्ति हो जो हमारी मदद करे, भले पैसा जाए। उतना डिस्टेंस के लिए हमने, उसने 250 बोला, हमने उसको 300 दे दिए। खैर, तो वहां से हमने उसको बोला कि हमको 3 जगह तुम लेके जाओ, एक तो पतरा वाला शॉप, दूसरा यहाँ मुस्लिम बस्ती कहाँ है, कि पहले दिन ये कब्रिस्तान क्यों पूछ रही, कब्रिस्तान देखने यहाँ आई क्या। एनीवे, तो उनको बताना पड़ता है हम मेहर बाबा के ऐसी जगह ढूंढ रहे, ऐसा थोड़ा मकसद बोलना पड़ता है, क्योंकि वो जो एरिया है, वो जो जुना जुना है, जुना बाजार रोड, उसको बोलते हैं जुना बाजार रोड। वो पूरा रोड में सभी प्रॉपर्टी के लिटिगेशन चल रहे हैं। तो आप समझ सकते अब, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टी तभी मुस्लिम लोगों के पास थी, जो कि रमजू अब्दुल्ला है, डॉक्टर गनी है। क्योंकि ये बात अब जब हम, एनीवे, तो वो जो व्यक्ति है उसको हमने बोला कि हमको वो पतरा वाला शॉप जाना है, ये कौन सा रोड था, भानगर वाड़ी जाना है, मुस्लिम बस्ती जाना है, और ये एरिया का नाम मैंने लिख के रखा है, सोनार गली जाना है, और आपको अमराई पता है कहाँ है। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे मालूम है। हम बड़े खुश हो गए, पहली व्यक्ति मिली कि अमराई पता है, बाकी किसी को मालूम नहीं था।
तो बाबा कैसे मिलवाते हैं प्रॉपर आदमी को, ये बाबा का कार्य कैसा है। तो बोले वहाँ शंकर मंदिर है ना, मैंने बोला ठीक है, फिर आप वहाँ पर हमको लेके जाना है। वो भी वहाँ से 100-200 मीटर दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। एक दिशा में एक था, एक सारा घूम फिर के हमको जहाँ यहाँ से उन्होंने बोला कि आधे घंटे में आप पैदल घूम सकते हैं। लेकिन हमने ऑटो वाले को लिया, 2 मिनट नहीं गए तो पहला हमारा पड़ाव आ गया। बोले ये कॉर्नर में ईरानी की शॉप है, वहाँ पर पूछ लो। और उसने बताया कि वो लाल गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर पतरा वाला का दुकान था। उसमें लिखा ही है, एकदम पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल से भी ऊपर ऊपर 1933 लिखा है, एक तरफ गांधी निवास लिखा है, वो तो हाथ से लिखा गया है। और वो बंद था, और जो दूसरा शॉप था पतरा वाला का, तो वहाँ जाके वो सेठ ने फिर हमसे अच्छे से बात की। तो उसने बताया कि हमारी ये 100 साल से भी पुरानी दुकान है। तो उससे हमने पूछा कि यहाँ रमजू अब्दुल्ला के, अब उनके नाना जी पिताजी का नाम भी नहीं याद था। तो बोले ये तो नहीं मैं बता पाऊँगा, मैं तो यहाँ कितने साल बताया, 60 साल या कुछ। तो मैंने बोला आपसे पहले किसकी थी, उसके पहले किसकी थी, उसके पहले किसकी थी, ऐसे 3 तक हम गए। तो क्या नाम बताया उसने? जुन्ना वाला? नहीं, क्या नाम ऐसा कुछ बताया जिससे हमने खरीदी। तो झुन्ना वाला करते तक तो हम गए। तो मैंने बोला फिर उसने ये अब्दुल्ला से खरीदी होगी? बोला हो सकता है। तो यहाँ पर फिर उसने ये भी बोला कि हमारी एक ही शॉप थी, अब भाई भाइयों अलग हो गए। अब जो पुरानी शॉप थी पतरा वाला, मतलब और रमजू अब्दुल्ला के नाना जी की, उस जगह पे अभी महावीर गोल्ड करके नई दुकान बनी, महावीर गोल्ड। और वहाँ पर ये पतरा वाला का मतलब पुराना जो अब्दुल्ला का दुकान होगा वो था, वहाँ से 2 भाई अलग हो गए, अब 3 दुकानें उनकी हो गई। एक तो महावीर गोल्ड जो पुराना था, एक रमणीक लाल है, वो भी पुराना शॉप अभी भी है। रमणीक लाल पतरा वाला, ये तीसरा स्वयं पतरा वाला, उसका मैं फोटो वोटो लिखाया है। जीपीएस लोकेशन वहाँ पर शायद हमने नहीं लिया ना, लेकिन वो जीपीएस पे मिल जाएगा, वो शेयर करेंगे। अब ये करके वहाँ की और भी पुरानी इमारतें, उनका फोटो वोटो लिया। फिर वहाँ पर एक चर्च था, वो भी 100 साल से ज़्यादा पुराना था। वहाँ पर अभी स्कूल है उनका, सेंट मेरी स्कूल है, तो उसकी भी कुछ रेफरेंस है, वो भी था, सामने ही मिला। और उसने फिर एक यूनानी मेडिसिन वाले को इन्होंने बोला, पालवे जी ने, कि इसके पास चलते हैं, कुछ ना कुछ हमको डॉक्टर गनी के बारे में बताएगा। गांगड़े सर है क्या? गांगड़े सर डॉक्टर अब्दुल गनी की, अब्दुल मुंसिफ गनी ना, तो उनकी यूनानी मेडिसिन थी कि नॉर्मल मेडिसिन का उनका क्लिनिक था? है क्या गांगड़े सर लेफ्ट हुए? खैर, तो हमने यूनानी समझ के हम उनके पास गए, लेकिन वो व्यक्ति ज़्यादा उम्र वाला नहीं था, अधेड़ उम्र के 30-35 साल का, हाँ, आदमी था। लेकिन उसने हमको बहुत एंटरटेन किया। बोले ये मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग है, और खान करके है, उसका नंबर भी है। वो बोला आपको भी कोई जानकारी मिलेगी तो मुझे बताना, मुझे भी मिलेगी तो बताऊंगा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई, यहाँ बोले एक क्लिनिक था, और 60 साल पहले ये क्लिनिक खंडेलवाल करके दूसरे डॉक्टर को बेचा गया। अब खंडेलवाल भी कोरोना में प्रैक्टिस करना बंद किया। उन्होंने खंडेलवाल का नंबर भी शायद गूगल में अवेलेबल है। वो बोले उनकी पत्नी से पूछेंगे तो वो पूरी कहानी आपको बताएंगे। वो रह गया, हमको समय के चलते ये लेक्चर की भी तैयारी करनी थी, वापस आना था। तो ये वो क्लिनिक के हमने फ़ोटो उतारे। हो सकता है, पक्का पता नहीं, पर उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी कि वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल गनी का हम पहचान बताने के लिए बोलते हैं कि वो स्वयं ही झाड़ू लगाते थे अपने क्लिनिक में, ये उनको पहचान बताई गई। तो ये खंडेलवाल ने भी क्लिनिक 60 साल पहले खरीदा था। अब अब्दुल गनी के अलावा और कोई क्लिनिक उस समय में थे क्या, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन वो सारा एरिया, उसके पीछे ही मुस्लिम लोग रहते हैं। अब ये भी इंफॉर्मेशन निकाली कि मुस्लिम लोग कहाँ-कहाँ रहते हैं, तो बोले तब तो यहाँ और भांगरवाड़ी, और अब थोड़ा बिछुड़ गए यहाँ-वहाँ। तो अब नया ये एरिया में जाने का नहीं है। मतलब वहीं पे रमजू अब्दुल्ला का घर था। अब ये कन्फर्मेशन कैसा हुआ कि अ, प्रताप अहिर काका ने बोला था आमराई के सामने उसका घर है। तो जैसे ही उस गली से हम बाहर निकले, सामने उनको बोला ये क्या आमराई, बिल्कुल उसके सामने आमराई निकली।
और वहीं पे वो सारी मुस्लिम बस्ती है। मतलब ठिकाना बिल्कुल सही ठिकाने पे बाबा हमको लेके गए। अब ये आमराई में जो सिद्धेश्वर मंदिर की बात चलती है उसका भी कुछ रेफरेंस है। वहां पर हम गए, वहां मंदिर से बाहर आए, आमराई देख रहे थे, तो ये सारा जो लैंडमार्क है उसकी पहचान हो गई कि हम सही सही जगह पे गए। वो दुकान भी मिले, उनका घर भी वही कहीं है और आमराई भी है, सब पास में है। और बारिश इतनी धुआंधार हो गई कि चलना मुश्किल हो रहा था। सबने बुलाया, वो पड़वी में हमें खड़ा किया, तो दूसरे व्यक्ति से बाबा ने मिलाया। हम वैसे चले जाते तो हमको आगे की महत्वपूर्ण बातें नहीं मिलती शायद, क्योंकि अब ऑटो वाला टेंशन देने लगा। हालांकि 200-300 मीटर भी चला नहीं था, लेकिन वो बोलने लगा मेरा दूसरा किराया है वगैरह वगैरह बोलने लगा। तो हमने तय किया कि इसको ज़्यादा पैसा देंगे लेकिन थोड़ा बहुत देख लेंगे। चलो इसने मंदिर बोला है तो मंदिर देख के इसको छोड़ देंगे, ये सोच के हम गए थे। लेकिन इतनी धुआंधार बारिश हो गई कि उसमें निकलना मुश्किल था, सीढ़ियाँ सब फिसलन वाली थी। तो वहां खड़े दूसरे एक व्यक्ति ने अपने से बोल दिया कि ये देखो, यहाँ से 2 कदम जाओगे तो रायवुड पार्क है। और रायवुड पार्क में बाबा ने बताया कि बचपन में ये जब छुट्टियां मनाने आते थे तो गोटी वगैरह वहाँ खेलते थे, खेल कूद करते थे। रायवुड पार्क में भी बाबा मंडलीचंद को लेके गए थे, तो रायवुड पार्क हमको देखना ही देखना था। फिर उससे और एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि रायवुड पार्क पूरा 65 एकड़ का एरिया है, अहम जगह है, बहुत सुंदर है, अच्छी है। और हम तो ऐसे ढूंढ रह जाते थे। उसने बोला ये क्या, मंदिर के अंदर से शॉर्टकट 2 मिनट भी नहीं था। और हमारे सामने एक महिला उसके 3-4 बच्चे लेके निकली। जब बारिश का जोर कम हुआ तो हम भी उसके पीछे गए। बोले वहां से सामने से आपको बाहर निकलने को सीढ़ी है। तो हम रायवुड पार्क गए। अब रायवुड पार्क का महत्व इसलिए है क्योंकि सामने से हम बाहर निकले तो जो कब्रिस्तान हम ढूंढ रहे थे, जहाँ रमजो अब्दुल्ला को शायद दफनाया गया है या किसी कारण उसका भी रेफरेंस है, तो सामने ही एक कब्रिस्तान बोहरी का है, उसको लग के एक क्रिश्चियन की सिमेट्री है, उसको लग के ही रमजो अब्दुल्ला शायद सुन्नी थे, मुझे पक्का पता नहीं है। तो उनका भी कब्रिस्तान सामने ही मिला, उसका बोर्ड है बिल्कुल सामने ही। तो ये जो प्रताप अहिर काका ने तब बोला था कि आमराई थी, उसके सामने उनका घर था, उसके दूसरे पार में उनका कब्रिस्तान था, ये सारा मैच हो गया। अब वो देख के फिर बारिश शुरू हो गई, कैसे वैसा वो ऑटो वाले को वापस लेके गए। अब जा ही रहे थे, उनको बताया अग्यारी कहाँ है, तो तुरंत उसके पास में लेफ्ट हैंड साइड में पारसी अग्यारी दिख गई। पहले एक बंगला दिखा, तो जैसे हर बार जगह बोलती है ना, तो मैंने बोला ये करंजा बंगला तो नहीं होगा। पर कभी कभी अपने आप पर भी डाउट आता है कि क्या हम हर पुरानी चीज को सोचते हैं कि बाबा से संबंधित होगी, ऐसा करके मैं चुप बैठी। जैसे वो बंगला गया तुरंत लग के पारसी अग्यारी दिखाई दी। फिर डाउट यकीन में बदल गया, क्योंकि लिखा गया है किताब में कि पारसी अग्यारी के जो दस्तूर से बात करके उसके लग के जो रहने का है, वहां पर पहले महिलाओं का बाबा ने रहने का प्रबंध किया था। शायद उसका नाम करंजो बंगला था। और ये मेहरा मेहर में आपको ये रेफरेंस मिलेगा, मेरे पास कहीं डायरी में लिखा है, वो पेज नंबर भी मैं बताऊंगी आपको। अब वो क्या पादरी, वो बाबा तो इनको सेक्लूजन में रखना चाहते थे। वो पादरी क्या करता था, ये लोग क्या कर रहे हैं करके उसको उत्सुकता हो गई। वो क्या आता, घड़ी घड़ी आके अंदर देखने की कोशिश करता था। तो महिलाओं ने बाबा को बताया, तो उसका जगह खाली करके प्रॉस्पेक्ट लॉज में लोग चले गए थे। अब अग्यारी मिल गई, अंदर तो जाने देते नहीं पारसियों के। एक बार सोचा भी था ये निकाल के पारसी करके नाम मेहर कृपा बताया तो पारसी हो जाते हैं बड़े गोरी नहीं हूँ, लेकिन अंदर एंट्री तो मिल जाएगी। लेकिन बारिश बहुत थी, हमारे ऑटो वाला पर उसको जाना था, तो हमने बाहर से उसको रिक्वेस्ट की, उसने रुका, ये ऑटो फोटो ले लिए। अब आगे चलते तो उसका पारसी की अग्यारी की तरफ मुख खड़ के खड़ा होते तो राइट हैंड साइड में भी एक बंगलो है, मतलब पारसी अग्यारी की दोनों तरफ में 2 बंगले हैं। अब करंजो बंगलो वो भी हो सकता है, नीचे उतर के पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन वो रोड सटा है और बहुत आवाजाही है, तो वहाँ खड़ा करने को जगह नहीं है, गाड़ी खड़ा करने को। और मतलब पारसी अग्यारी करंजो बंगलो मिल गया, जो महत्वपूर्ण था, जो किसी को नहीं मिल रहा था। आमराई नहीं मिल रही थी बोल रहे थे।
और ये सारी महत्वपूर्ण चीजें आ गई, वही एक सर्कुलर फैशन में हो गया। जैसा हम परसों अहमदनगर का देखा, तो चलते चलते पूरा ऐसा राउंड फैशन में बाबा ने लिया है। अहमदनगर का भी देखेंगे तो बराबर वर्तुल सर्कल हो जाता है। यहाँ पर भी बराबर सर्कल हो गया। जैसे देखा तो बिल्कुल उसके सामने ये, उसके बाजू में गयेवुड पार्क, उसके सामने कब्रस्तान, उसके सामने बाजू में अग्यारी, ऐसा करके हम आगे ऊपर आ गए पुलिया पर। तो वो बोलता है वहाँ वैक्स म्यूजियम है, आपको देखना है तो आपकी सामने ये गाड़ी आपकी सामने खड़ी है 5 मिनट की दूरी पर, आपको जाना है तो वैक्स म्यूजियम जाइए। फिर हमने वहीं पे उसको पैसा देके हम वैक्स म्यूजियम उतर गए। अब तो हमको दोनों को इतना इंटरेस्ट था नहीं वैक्स म्यूजियम देखने में, पर क्या होता है ना, लोग मिलते हैं, पूछताछ होती है कई जगह, तो उसका फायदा हो गया। वैक्स म्यूजियम देख के जैसे हम जा रहे तो राइट हैंड में देखा, जहाँ गाड़ी हमारी खड़ी थी उसके सामने एक पुरानी बिल्डिंग थी। वो क्या था, वो क्या था, वो क्या था, वो कौन सा स्कूल था, वो कोई तो उसका भी फोटो नाम लिखा है अभी मुझे, वो मैं सिंह कॉलेज को सिंह, हाँ हाँ, सिंह, वीपी सिंह स्कूल था वहां पर। अब ये हो गया। अब हम गाड़ी निकाल के सोच रहे अब कहाँ जाए, क्या ढूंढे। फिर हमने सोचा अभी वो प्रॉस्पेक्ट लॉज बंगला देखना है, पारसी कॉलोनी देखनी है। अब हम वहां से निकले तो देखते हैं अगल बगल में दोनों तरफ बड़े बड़े पुराने बंगले, अच्छे अच्छे। पहले एक बंगला गया, अरे सोचा उसका फोटो लिया, अब ये होगा क्या। फिर उसके सामने देखा तो उसके बंगले के ऊपर लिखा था जसावाला। फिर गाड़ी रुकाई, उसका फोटो लिया, और वहां पर एक व्यक्ति आ गई, उससे पूछताछ हमने शुरू की, कहाँ से इंफॉर्मेशन बाबा कैसे दिलाते हैं। इसके लिए मतलब वो जगह तो आप देख ही लोगे, पर वो जानकारी के लिए धीरज चाहिए, उतरना चढ़ना पूछना। उस व्यक्ति को रिक्वेस्ट किया, थोड़ा रुके थोड़ा रुकिए। सफेद बालों का, उम्र का भी थोड़ा फायदा होता है, लंगड़े पैर का भी ऐसे में फायदा हो जाता है। तो वो बोला क्या चाहिए, मैंने बोला ये थोड़ा सा ऐसा बताया, मेहर बाबा ये जैसा वाला कौन है, होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं। थैंक यू पळसकर सर, थैंक यू। डॉक्टर गणित होमिओपॅथी डॉक्टर म्हणतात हो, होमिओपॅथी थे की युनानी थे? होमिओपॅथी होते, होमिओपॅथी, होमिओपॅथी। बर बर, ठीक आहे ठीक आहे। तर आम्ही ते युनानीकडे चौकशी केली, तर त्यांनी तेच सांगितलं की हा नक्कीच नाहीये त्यांचा म्हणे क्लिनिक, म्हणजे माहिती बरोबर चालली आहे आपली। गुड, अजून एक कन्फर्मेशन झालं। ते तेच सारखे सांगत होते की तुम्ही ते ॲलोपॅथी होते, युनानी होते, काय होते आम्हाला सांगा म्हणे, मग मी तुम्हाला पक्क सांगतो। तर त्याला मी आता लगेच फोन करते। फाईन, बरं ही इन्फॉर्मेशन मी विचारते पुढे। तर मग त्या व्यक्तीला विचारलं तुमचा बंगल्याचा मालक कुठे असतो, म्हणे मुंबईला। नाव काय, परवेज जसावाला। नंबर देता का, नाही। मग हे काय आहे, हा पण खूप ब्रिटिशांच्या आधीपासूनचा बंगला आहे। बरं म्हटलं, मग मी त्याला म्हटलं तुम्हाला असा बंगला माहिती आहे का की त्याचं नाव त्याचं नाव, हिंदी में बोलिए प्लीज। ओ आई एम सो सॉरी। तो मराठी में शिफ्ट हो गई, मैं पता ही नहीं चला, आई एम सो सॉरी। तो उस व्यक्ति से पूछा कि बंगले के मालिक का नाम बताओ। उसने बताया परवेज जसावाला, बम्बई में रहते हैं, और मैं खाली देखभाल करता हूँ, अंदर आपको जाने नहीं दे सकता हूँ, फोटो नहीं लेने दे सकता हूँ। मैंने बोला मेहर बाबा का फोटो है क्या अंदर? वो महाबलेश्वर से है, वो देखभाल करने वाला महादेव करके जो है वो महाबलेश्वर से है। मतलब डेफिनेटली बाबा की लिंक वहां पर है, पर हम भी उसको ज्यादा जबरदस्ती करना नहीं चाहते थे, और रोड पर गाड़ियां भी चल रही थी। तो ये बिल्कुल सामने राइट हैंड साइड में कौन सा स्कूल था वहां पर वापस, दूसरा एक बड़ा स्कूल है, सेंट मेरी स्कूल था राइट हैंड साइड में। इसके ऑपोजिट में ये जैसा वाला का बंगला है। अब ये परवेज जैसा वाला कौन है, ये अभी मेहरनोश मेहता वगैरह मंडली को पूछना पड़ेगा। या तो जो एक बाबा प्रेमी है उसका होटल है महाबलेश्वर में, जो आगा खान पैलेस पहले जगह थी वहां पर वो रहती है, मैं नाम भूल गई, नियोमी, उसको पूछना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी आपसे बात करते यही लिंक याद आई। खैर, तो उसको पूछा हमने, यहाँ प्रॉस्पेक्ट लॉज करके वेस्टर्नर, ये महिला कौन थी, रशियन महिला थी, उसने ब्रिटिश आर्मी वाले से शादी की थी।
और वो ये प्रॉस्पेक्ट लॉज चलाती थी। फिर वो अग्यारी के बंगले से, कारंजा बंगलों से निकल करके बाबा ने महिला मंडली को प्रॉस्पेक्ट लॉज में रखा था। और प्रॉस्पेक्ट लॉज की वो कहानी है कि जिसके आंगन में बड़ी बावड़ी थी और वो भूत था और वो मनीमाई मेहरामाई सबको सताता था और बाबा ने उसका प्रबंध किया, वो प्रॉस्पेक्ट लॉज। तो उस व्यक्ति को हमने पूछा यहाँ भूत बंगला कौन सा है और यहाँ बावड़ी वाला बंगला कौन सा है पुराना। फिर उसने तुरंत बताया, वो सामने क्या रे, ऊड़ क्या कालवे जी, क्या नहीं रे, वो तो बाद में मिला। वो ऊड़ जो भूत बंगला वाला, बावड़ी वाला, अरे ग्रीन वुड कौन सा वुड था वो, वुडलैंड, थैंक यू। तो यहाँ वुडलैंड करके है वहाँ पर बोले, और वहाँ पर बावड़ी है और ये भूत बंगला नाम से जाना जाता है। फिर हम वहाँ गए तो मैं तो अंदर जाने को सच में डर रही थी, कोई भी नहीं, बहुत बड़ा प्रीमाइसेस था। ये गाड़ी यहाँ खड़ी करूँ कि वहाँ खड़ी करूँ के चक्कर में थे। मैं वहाँ तक प्रीमाइसेस तक गई और वापस आई, इनको बोला गाड़ी प्लीज़ अंदर ले लो क्योंकि बारिश ज़ोर से आएगी फिर भीग जाएंगे। गाड़ी है तो मुझे अकेली को कहाँ भेजते हैं, ऐसी जगह कोई भी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, तो तुम भी चलो ना साथ में। और फिर हम दोनों मिलके धारिष्ट करके ऊपर गए। वहाँ पे मैंने फ़ोटो निकाले हैं, ये सचमुच में भूत बंगला जैसा ही उसकी स्थिति थी। सब पानी सब गल रहा है, वहाँ एक काट पड़ी है कोई है कहीं, और उसके प्रेमाइसेस इतना बड़ा सामने गार्डन में, इतनी बारिश में एक औरत झाड़ू लगा रही है और अपने से ही अकेली है और जोर-जोर से बातें कर रही, देखो। अब वहाँ पे कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। यूजुअली जो आती है जगह बोलती है ना, शायद जगह बोलना बंद कर दी है, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा हो गई तो ये बंद किया लगता है बाबा ने, बट एनीवे। तो बहुत आवाज़ लगाई, फिर एक छोटा लड़का आया, उसके हाथ में खाने की थाली थी। बोले, हमने पूछा उसको कि रिसेप्शन कहाँ है, होटल कहाँ है, यहाँ कौन है, बुलाओ। फिर एक कादी करके एक व्यक्ति आई, वो दरवाजे में ऐसा खड़ा हो गया कि तुम अंदर नहीं आ सकते। तो पूरा लॉजिंग जैसा था, बहुत सुंदर, बाहर से बंगला जैसा दिखता था, लेकिन अंदर हालत इतनी पूरा डायलेपेटेड कंडीशन, बाजू में बहुत सारी इधर रूम। तो उसको हमने पूछा ये पुराना है, बोले बहुत पुराना है। तो यहाँ क्या है, तो बोले अभी ट्रस्ट है, 8-10 ट्रस्टी है, सारे मुस्लिम है, खान या कौसे सुन्नी कम्युनिटी के वो भी है। और यहाँ पर बोले यतीम खाना है, ऑर्फनेज होम है पीछे, और यहाँ रूम्स, मैंने बोला कहाँ है, तो बोले यही रूम्स है। तो हमने पूछा ये तुमने कितने साल पुराना है, तुमने किससे लिया, तो उसने पूरा जानकारी बताई। उसने बोला कि ये बांद्रा में, बम्बई में लकी होटल है, हमने उनसे खरीदा है। उन्होंने 60, 70, 80 साल पहले एक फॉरेनर से उन्होंने खरीदा। इतना उसको पता था कि ये फॉरेनर से उसने खरीदा था। तो एक लिंक जुड़ गई कि वो रशियन लेडी थी, ब्रिटिश व्यक्ति से शादी की थी, वो प्रॉस्पेक्ट लॉज चलाती थी, मतलब लॉज था तभी भी, अभी भी उसने ऐसा खरीदा था, ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो हमने सोचा चलो ये अच्छा हो गया। तो हमने वो उसको रिक्वेस्ट किया कि वो पेपर आपके खरीदारी के अगर निकालेंगे तो पूरी लिंक मिल जाएगी। और बांद्रा के वो लकी ने किससे खरीदा व्यक्ति भी पता जाएगा फॉरेनर का, लेकिन इतना हमारे लिए कष्ट कौन लेगा ना। बोले मेरे पास समय नहीं है, इतनी छानबीन मैं कहाँ से करूँ। फिर ये बोलने लगे कि चलो हम लकी होटल वाले से पूछते हैं। एनीवे वो क्यों बताएगा, वो तो बेच दी उसने। फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर वेल है, बावड़ी है, क्या बोलते उसको, बावड़ी बोलते ना हिंदी में, यहाँ पर आपके प्रीमाइसेस में कहीं बावड़ी है क्या। बोले हाँ, इतनी बड़ी तो बावड़ी है, हाँ हाँ कुआं, थैंक यू नीलम जी, तो कुआं है। बोले हाँ, ये क्या सामने बोलो। तो जैसा हमने किताब में पढ़ा था उसका वर्णन, तो ठीक वो बंगले के सामने इतना बड़ा कुआं है पुराने जमाने का से। बोले, मैंने बोला मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, अंततः इनको दिखाई दिया, फिर हमने जाके उसका भी लिया, तो यही कुआं है बोले। और यहाँ बोले घोस्ट की कहानियां तो बहुत चलती है यहाँ पर, उसने भी बोला, और वो कुआं भी मिल गया। मतलब
हम अभी 100% तो नहीं बोल सकते जब तक पेपर हमारे हाथ में नहीं आते, वो तो आने की दूर है, लेकिन सारा जो डिस्क्रिप्शन है और वो जो सर्कुलर मोशन में है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है अज्ञारी से ये जगह, बहुत पास में नहीं, बहुत दूर, कितना 700 800 900 मीटर में होगा, है ना, 1 किलोमीटर के अंदर ही है वो जगह भी। तो वो शायद प्रॉस्पेक्ट लॉज हो सकता है कि जहाँ महिला मंडली रुकी थी। उसने और एक बंगला बताया कि यहाँ पर भी बावड़ी है, लेकिन वो बंगला अभी कोई गुजराती व्यक्ति ने खरीद लिया। तो हमने चर्चा की कि अगर भूत बंगले की कहानी है तो कोई गुजराती तो लेगा ही नहीं, और यहाँ पर कोई आता नहीं जाता नहीं, ये भूत बंगला तो पक्का एस्टेब्लिश हो गया, और इसके लिए ये ट्रस्ट को दे दिया है, और उसमें जो ऑर्फनेज होम है वो भी वो पीछे की तरफ चलाते हैं। हालांकि इसका अभी भी क्या वुडलैंड नहीं वुडवर्ड क्या बोला अभी तुमने, पता है ना ये वुडलैंड। हाँ, अभी भी गूगल करोगे तो वो आपको आएगा भी, और गूगल में उसके इतने सुंदर फोटो है डेकोरेशन वाले, और वुडलैंड नहीं वुडवर्ड है, उसी के फोटो है, गूगल में अभी भी अवेलेबल है। लेकिन कई बार होटल वाले जैसे पहले हिस्ट्री देते हैं, जैसे कि हमको नैनीताल में मिली थी हिस्ट्री, वो होटल के हिस्ट्री में हमको बाबा की जगह मिली थी, तो यहाँ पर उसके अभी हिस्ट्री देखी नहीं अगर, लेकिन गूगल में उसका है, वुडवर्ड का वही जगह है, वही सारे फोटो है, और एकदम सस्ती रूम वहाँ मिलती करके, लेकिन वहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं, उसका रिसेप्शन करके जो जगह दिखाई सारा गल रहा था। एनीवे, तो ये शायद प्रॉस्पेक्ट लॉज होगा ऐसा हमको लगा। वुडलैंड है क्या, अच्छा वुडलैंड या वुडवर्ड जो भी, मैं देखो अभी बातों में भूल गई। फिर वहाँ से हम सीधे मेरे होटल आए, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, दोपहर का लेक्चर का थोड़ा कुछ ये समय चाहिए था बीच में रेस्ट का, और बाबा कुंगारली लेक भी गए थे, उसकी जानकारी ली, बाबा वळवंड लेक गए थे, वळवंड डैम गए थे, वळवंड गार्डन गए थे। अब बोलते हैं कि वो टाटा अभी मेंटेन करता है, और वहाँ किसी को अभी जाने की अनुमति नहीं, क्योंकि वहाँ पर बिजली पावर हाउस है, इलेक्ट्रिक पावर हाउस, जहाँ से पूरे लोनावला अगल बगल के सारे विलेज को बिजली पहुँचाई जाती है, इसलिए वो स्ट्रिक्ट विजिलेंस में वहाँ किसी को जाने नहीं देते। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, कल मैंने आपको दिखाया था, देख लो करके, याद है? तो जहाँ मैं बैठी हूँ उसके लेफ्ट हैंड साइड में ही वो डैम है, जो डैम की दीवार है, वळवंड डैम की दीवार, उसकी दीवार के इस तरफ यह होटल है, द फोन करके। तो ये वळवंड एरिया में, वळवंड विलेज में ये होटल है, यहाँ से हमको डैम दिखाई देता है सामने, बिल्कुल, मतलब 200-300 मीटर, लेकिन डैम पर अभी जा नहीं सकते हैं। तो वळवंड डैम भी बाबा गए थे, बाबा भूशी डैम गए थे, बाबा तुंगारली लेक भी गए थे देखने के लिए, रेवुड पार्क गए थे, वो भी, रेवुड पार्क बहुत बड़ा एरिया है। हाँ, अब पता था सामने जाना चाहिए थे, लेकिन बाबा को कोई हमको मदद करनी है तो बाबा कैसा करते हैं उसका और एक नमूना, एक ग्रीनवुड व्यू एक जगह है, वहां पर भी घर किराए पे बंगला लेके ये लोग रुके थे। अब इसकी हमने जानकारी, ग्रीन व्यू आजकल है तो वो भी बताया गया था हमको। फिर आगे हम गलत रास्ते मुड़ गए, तो दोनों तरफ जो हम पारसी कॉलोनी को ढूंढ रहे थे, सब पारसियों के बड़े बड़े पुराने 100-150 साल पुराने बंगले, अच्छे वेल मेंटेन्ड है, इतना सुंदर परिसर है, वो केवल देखने के लिए भी जा सकते हैं। वहीं सारी गलियों से रास्ते से बाबा गए आए होंगे कई बार, और बाबा रमजू के घर भी गए थे, लेकिन वो तो स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन वो जो पारसी है, कूपर करके है, उसका बंगला भी दिखाई दिया, उसको फोन करना है, वो कुछ जानकारी देने वाली है। और वहां से गए तो दोनों तरफ झाड़ी, एकदम शांत परिसर, पूरा हार्ट ऑफ द सिटी है, पुराना लोनावला है, लेकिन वहां कोई टूरिस्ट जाता नहीं है, सारे इस तरफ घूमते हैं पुराने लोनावला में, इधर कोई जाता नहीं है, लेकिन वो देखने जैसा एरिया है। फिर ऐसे घूमते घूमते हम रास्ता घूम गए, हमें जिस तरफ जाना था, लेकिन रास्ता घूम गए, और देखते देखते मेरा, ये तो गाड़ी चला रहे, मेरा ध्यान दोनों तरफ के बंगले देख के थोड़ा सेंस करना अगर कुछ लगता है, एकदम से बोर्ड दिखाई दिया, ग्रीन बंगलो।
और इसी ग्लीन बंगलो की खोज में भी हम लोग थे, लेकिन इसकी आशा छोड़ दी थी कि ये मिलेगा करके। फिर मैंने बोला अरे यहाँ पर बोर्ड गया, पार्टी गाड़ी रिवर्स लो, गाड़ी रिवर्स ले लिए। तो बहुत सुंदर मेंटेन किया हुआ है। अंदर तो जाने की हिम्मत की नहीं, थक भी गए थे, बारिश भी हो रही थी, और शायद अंदर जाते तो कुछ और जानकारी मिल जाती थी। तो हो सकता है अगली विजिट में या कभी और, जब बारिश का समय नहीं तब आना चाहिए ये जगह और छानबीन करनी चाहिए। तो जो ग्रीन बंगलो भी है वो भी उसी वो सब एरिया पास में है, ज़्यादा दूर कोई किसी से नहीं है। जो पार से अग्यारी से ये ग्रीन बंगलो भी मतलब वाई शेप में है। ग्रीन बंगलो इधर है, प्रॉस्पेक्ट लॉज इधर है, ऐसा। तो वो प्रॉस्पेक्ट लॉज से 500-700 मीटर होगा, और अग्यारी से भी उतनी 400-500 मीटर की दूरी होगी। वो ग्रीन बंगलो भी हमको मिल गया, मतलब उसमें बोर्ड ही है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा। उसमें कोई रहता होगा या क्या है पता नहीं। और फिर वहाँ से हम आ गए। तो अभी वो तुंगाली लेक वगैरह तो गए नहीं, अब देखेंगे कल जाते नहीं जाते, मालूम नहीं कहाँ जाएंगे। इतना आज खोजा, इस तरह से खोजा है, इस सब जगह वापस गए हम, वापस हर जगह फोटो लिए और जीपीएस लोकेशन कैप्चर किया है। तो धीरे धीरे समय मिलेगा सब एक जगह उतार करके पोस्ट कर दूंगी ट्रैवल ग्रुप में। आप जब लोनावला जाओगे ध्यान रखना, धीरज चाहिए, बाकी सब भूल जाना है। हमको बाबा की जगह एक्सप्लोर करना है। ढूंढने से खुदा भी मिलता है बोलते हैं ना। थोड़ा पूछताछ, थोड़ा एकदम प्यार से लोगों से बात करने से, किससे बात करना है ये सब देख देख के हो जाता है। फिर जिस पतरा वाला से हमने शुरुआत की थी, हमने जाके उसको थैंक यू बोला वापस उसके दुकान में कि सेठ हमको जगह मिल गई, थैंक यू करके। ठीक है। तो अभी बस अवतार मेहर बाबा की जय बोलो सब लोग अपने